नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किसान। आप सभी का स्वागत करता हूं। बिग बॉस के घर में तो बॉस का बर्थडे चल रहा है 2 एपिसोड से। तो कभी उसको ताजपोशी करी जा रही है, कभी क्राउन पहनाया जा रहा है। बिग बॉस महान तान्या मित्तल उर्फ फेंकुराम हर्ष गुजराल आए और उनसे पूछा कि तान्या, आपके तो दवाइयों फैक्ट्री है ना? कहाँ, तो फिर लेती क्यों नहीं? अरे भाई, ये क्यों लेगी? इतनी घनघोर बेइज्जती कर रहे हो इसके मुंह के ऊपर। पहले जानवरों के ऊपर तो अप्लाई होगी, उसके बाद में देखेंगे इंसानों का। तान्या मित्तल की फैक्ट्री है, कोई छोटी मोटी फैक्ट्री थोड़ी है। हर्ष गुजराल ने फिर बेइज्जती करते हुए कहा, भाई मेरे घर में 3 मिस इंडिया है, मेरे फादर मिस्टर इंडिया हैं। तो बढ़िया तरीके से हर्ष गुजराल ने यहाँ पर लपेटा कि तान्या, तुम जब 150 बॉडीगार्ड लेकर चलती हो तो फिर तो 150 तुम जनता को कैसे देखती हो, या फिर जनता तुम्हें कैसे देखती है? क्योंकि 150 बॉडीगार्ड में तो कुछ दिखेगा नहीं। यहाँ तो सलमान खान के 50 बहुत ज़्यादा लगते हैं। साल जिस तरह से हर्ष गुजराल ने उसकी बेइज्जती करी और उसका मुंह जो हुआ फेंकुराम का एकदम छोटा सा कर दिया। इंस्टाग्राम का 20 सेकंड 30 सेकंड के कंटेंट के ऊपर भरोसा करोगे तो ऐसा ही होगा। सिंपल सी बात है। झूठ कितने दिन चलेगा? कभी ना कभी तो नकाबपोशी हटेगी आपके। मनीष पॉल भी आए और उन्होंने कहा कि तान्या मित्तल, आप तो, क्योंकि एक टिकट छोड़नी थी आज जो भी है, तो आप तो सिनेमा घर तो बुक कर लेती होगी, जब जाती होगी तो अकेले देखती होगी, या फिर प्रोजेक्टर आपके घर आ जाता होगा। तो उन्होंने कहा, फेंकुराम ने तुरंत झूठ बोलते हुए कहा कि हाँ मनीष, एक बार मैंने पूरा थिएटर बुक किया था और एक बार घर पे प्रोजेक्टर मंगाया था। तो उन्होंने कहा कि फिर तो बाहर आते ही तुम सिनेमा वगैरह खरीद लोगे? कि हाँ, सोचा है खरीदूंगी। हे भगवान, फेंकुराम रुक जा तू। इतनी बेइज्जती हो रही है तेरी, फिर भी नहीं रुक रही है तू। लेकिन जब जल्द नकाब हटेगा, ज़रूर हटेगा। अभी तो तुम्हें खिलाया पिलाया जा रहा है। जब खिलाने पिलाने के बाद तैयार हो जाओगी तो हलाल भी करना पड़ेगा ना। समझ रही हो आप बात को? खिलाने पिलाने के बाद में ही तो धज्जियाँ उड़ाई जाती है। आज मृदुल मृदुल बड़ा प्यार आ रहा है तेरे को, जानवी दिखते ही है। हमें भी प्यार है भाई, हमें भी प्यार करने दे। अकेला अकेला प्यार करेगा जानवी से? हैं, क्या बात है। आज फिर उसको समझाया गया। फुकरा इंसान आया तो उसको कहा कि भाई जाग, तू जाग, सो रहा है कुछ। कब कब करेगा? अगले सीजन में करेगा या निकलने के बाद करेगा? तो मृदुल का गेम देखा जाए तो बिल्कुल ही ठंडा है, कुछ भी नहीं है, जीरो है। आज आवेश को भी बाहर निकाल दिया गया। तो घर वालों को ये लग रहा होगा कि सिंपल सी बात है कि आप 30 मिलियन का बंदा निकलता है तो भड़कम तो मचता ही है ना। तो मृदुल को फिर सलमान खान ने भी ढंग से समझाया, फुकरा इंसान ने भी समझाया उसको। और आज मृदुल ने फिर कहा कि अगर आप नहीं दिखा और नहीं दिखा तो आप सब मिलके मुझे बाहर निकाल देना। मृदुल यार, तुम्हें तो वो करना चाहिए था जो, अगर कहें कि पिछले सीजन में रजत आए, उससे पहले मनीषा रानी, एलविश यादव, फुरकान इंसान, ये सब आए और इन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया। तो तुम भी यार यूट्यूबर्स की कम्युनिटी से आते हो, तुम्हें तो बहुत कुछ करना चाहिए था। जबकि तुम 5 रुपये से कुछ भी नहीं कर रहे हो, ठंडे हो। शहबाज आ गया और वो छा गया। और सिंपल सी बात है, मेकर्स बिग बॉस उसको सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है। और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो यार, बहुत उम्मीद थी आपसे। और यहाँ पर आज आवेश के जाने से अभिषेक बहुत दुखी था और वो चिल्ला के बार बार ये बोल भी रहा था कि मैंने उसको बोला था कि तू बोल बोल बोल, लेकिन बोला ही नहीं वो। लेकिन दोस्तों, आवेश के निकलने में सुनने में ये आ रहा है, अगर मैं देसी पटाखा की न्यूज़ के हवाले से या बिग बॉस के सोर्सेज से, जितने भी न्यूज़ वाले जो बता रहे हैं, ये बोला जा रहा है कि उसकी फैमिली ने उनको बुलाया है बाहर और शो वालों से बात करके। क्योंकि सुभी जोशी जो पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट कर रही है और जो बशीर अली की एक्स रह चुकी है, आवेज की एक्स रह चुकी है, अमाल के एक्स नहीं है, और वो पॉडकास्ट कर रही थी। और सुनने में आया कि उसको मेकर्स से वाइल्ड कार्ड बना के लेके आने वाले थे, और अगर वो वाइल्ड कार्ड बन के आती तो फिर आवेज की और धज्जियाँ उड़ती। वैसे ही अमाल और बशीर उसकी धज्जियाँ उड़ा चुके हैं कि ये दर्जनों लड़कियों को डीएम करता है, मैसेज करता है, हमें पता है, हमारे पास खबर है। तो घर वालों ने उनको ये बाहर, सुनने में ये आ रहा कि बुलाया है उनको कि भाई और बेइज्जती ना हो, इससे पहले ही आवेश को
बुला लिया जाए। हालांकि लगता है कि गौहर खान आई और उनको समझाया और बहुत सारे नकाब पोश लोगों के नकाब चेहरे उतारे और आवेज तो इविक्ट हो गया। और अब भैया आप सिंपल सी बात है कि क्या ही बताएं, वोटों के अब सुनने में आ रहा है कि वोटों के आधार पर तो वो गया नहीं, वोट तो आ रहे थे। और नीलम जाति या पढ़ नहीं जाते, लेकिन उनको घर वालों ने, उनके परिवार ने बुलाया है और उनकी कहें कि नगमा के साथ शादी भी फिक्स है, शादी वगैरह हो, इससे ज़्यादा बेइज्जती ना हो जिस प्रकार से हो रही है। तो इसको चलते शायद परिवार वालों को लगा होगा कुछ, तो इसलिए उनको बुला लिया गया है। आज तानिया रो रही थी, मम्मा मैं तेरे बिना बर्थडे नहीं मनाती हूँ, ये नहीं मनाता हूँ। फिर नीलम ने उसको लिट्टी चोखा खिलाया होगा वहाँ पे कि खाओ खाओ खाओ। और इसके कब बिग बॉस आप नकाब उतारोगे कि इंस्टाग्राम के 30 सेकंड और 40 सेकंड के कंटेंट में कितना झूठ दिखाया जाता है। ये जनता को, ये भारत के यूथ को समझना पड़ेगा कि 30 सेकंड के 40 सेकंड के कंटेंट पे आप विश्वास ना करें। और आपको जब भी आप कुछ देखते हैं तो फेकुराम को ज़रूर देखें। फेकुराम जैसी औरतें, ग्लोव पहने वाली औरतें अगर हमें दिखाई देगी तो हमें यही लगेगा कि यार झूठी है और झूठ बोल देगी। तो क्या यार, आज तो बकवास ही था, कुछ मज़ा नहीं है।